हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल कंपेनियन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिल स्टेशन मुक्तेश्वर को, जो कि कुमाऊं की पहाड़ियों में 2286 मीटर तथा 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मुक्तेश्वर अक्सर अपने शांतपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे मूक शहर या साइलेंट सिटी भी कहते हैं। भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में मुक्तेश्वर एक है, जिसे बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन बोला जाए तो कुछ गलत नहीं है। यहाँ के खूबसूरत झरने, यहाँ का सनसेट, यहाँ का सनराइज और यहाँ से दिखने वाला नंदा देवी का व्यू बहुत ही लाजवाब लगता है। तो दोस्तों, अगर आप भी मुक्तेश्वर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मुक्तेश्वर कैसे आ सकते हैं या फिर मुक्तेश्वर हमें कब आना चाहिए, बेस्ट होटल या रिजॉर्ट कहाँ है, कैसे इनको बुक कर सकते हैं और मुक्तेश्वर घूमने का सही तरीका क्या है, मुक्तेश्वर घूमने में हमारा क्या बजट रहेगा। A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुक्तेश्वर बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है पंतनगर में, और पंतनगर एयरपोर्ट से मुक्तेश्वर की दूरी करीब 90 किलोमीटर की है, जहाँ से आपको डायरेक्ट टैक्सी अवेलेबल हो जाएगी, जो आपसे 2500 से 3000 रुपये चार्ज करेगी और आपको मुक्तेश्वर ड्रॉप कर देगी। वहीं अगर आप शेयर टैक्सी या कैब लेकर आते हैं तो वो आपसे करीब 200 से 300 रुपये चार्ज करेगी और वो आपको मुक्तेश्वर ड्रॉप कर देगी। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप मुक्तेश्वर बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम में है, और काठगोदाम से मुक्तेश्वर की दूरी करीब 56 किलोमीटर की है। काठगोदाम तक दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता और अलग अलग शहरों से डायरेक्ट ट्रेन भी अवेलेबल हैं। और काठगोदाम आने के बाद आपको यहाँ से आगे की दूरी बाई रोड ही तय करनी होगी। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे स्टेशन से मुक्तेश्वर प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो वो आपसे करीब 2000 से 2500 रुपये चार्ज करेगी। वहीं अगर आप शेयर कैब या टैक्सी करते हैं तो वो आपसे 100 से 150 रुपये चार्ज करेगी और आपको मुक्तेश्वर छोड़ देगी। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, और वो है बाई बस का। लेकिन आपको दिल्ली से डायरेक्ट मुक्तेश्वर के लिए बस नहीं मिलेगी, लेकिन आप दिल्ली से हल्द्वानी तक आ सकते हैं, और हल्द्वानी से मुक्तेश्वर की दूरी करीब 64 किलोमीटर की पड़ जाती है। अगर यहाँ पर बस की बात करूँ तो दिल्ली से हल्द्वानी तक बहुत सारी वॉल्वो, सुपर और लग्जरी बसें चलती हैं, जो दिल्ली से 7 घंटे में आपको हल्द्वानी पहुँचा देंगी। जो दिल्ली आनंद विहार ISBTS से ये बसें आपको मिलेंगी और इनका किराया करीब 819 रुपये होता है। ये सारी बसें उत्तराखंड रोडवेज की हैं। चाहे तो आप इनकी ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं या फिर इनकी आप ऑफलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी बसों की इन्फॉर्मेशन जो दिल्ली से हल्द्वानी तक चलती हैं, और हल्द्वानी से आप टैक्सी या फिर प्राइवेट टैक्सी लेकर मुक्तेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हल्द्वानी से मुक्तेश्वर के लिए प्राइवेट टैक्सी वाले आपसे 2000 से 2500 रुपये चार्ज करेंगे। वहीं अगर आप शेयर टैक्सी लेकर आते हैं तो वो आपसे करीब 100, 150 या 200 रुपये तक चार्ज करेंगे और आपको मुक्तेश्वर ड्रॉप कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अपना खुद का वाहन लेकर भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपना वाहन लेकर यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा साइट को विजिट कर सकते हैं और यहाँ रोड साइड एडवेंचर को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कि आप मुक्तेश्वर कैसे आ सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगे आप उसके द्वारा मुक्तेश्वर तक पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मुक्तेश्वर पहुंच चुके हैं, और मुक्तेश्वर पहुंचने के बाद बात आती है कि हम यहां पर स्टे कहां करें। तो मुक्तेश्वर में स्टे करने के लिए आपको होम स्टे मिल जाएंगे, रिजॉर्ट मिल जाएंगे, बट आपको यहां पर होटल कम ही देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप अपना यहां पर स्टे ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। बात करें अगर यहाँ के बेस्ट स्टे की तो वो है KMBM टूरिस्ट गेस्ट हाउस। दोस्तों, अगर आप मुक्तेश्वर वीकेंड में आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो होटल की आप डायरेक्ट बुकिंग कर लें, और अगर आप वीकडेज में आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर भी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टे ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो स्टे है वो सिटी सेंटर, मुक्तेश्वर या फिर KMBM से ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि मुक्तेश्वर के जो भी विजिटिंग प्लेसेस हैं वो मुक्तेश्वर, KMBM और सिटी सेंटर के आसपास ही हैं। अगर आप KMBM, मुक्तेश्वर और
सिटी सेंटर के आसपास हैं तो आपको यहाँ पर विजिट करने के लिए कोई कैब या टैक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन सारे प्लेसेस को वॉक करके सारे प्लेसेस को यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई मुक्तेश्वर में स्टे की बात। अब बात करते हैं फूड की। तो फ्रेंड्स, मुक्तेश्वर में जितने भी होटल और रिजॉर्ट हैं उनके अपने रेस्टोरेंट वहाँ पर बने हुए हैं। तो फूड के लिए आपको यहाँ पर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुक्तेश्वर में कोई बहुत बड़ा मार्केट तो है नहीं। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रेस्टोरेंट या फिर स्ट्रीट फूड कम ही देखने को मिलेंगे। आपको अपने होटल में मौजूद रेस्टोरेंट में ही फूड लेना होगा। फूड में आपको नॉन वेज, वेज सभी तरह का फूड सभी रेस्टोरेंट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये तो हो गई मुक्तेश्वर में फूड की बात। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मुक्तेश्वर में हम कहां पर विजिट कर सकते हैं और इन सारे प्लेसेस को विजिट करने के लिए हमारा माध्यम क्या रहेगा। तो सबसे पहले मुक्तेश्वर में आप जा सकते हैं, यानी कि मुक्तेश्वर में घूमने का जो पहला प्लेस है वो है मुक्तेश्वर धाम, यानी कि मुक्तेश्वर टेम्पल, जो कि सिटी सेंटर से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और मुक्तेश्वर मंदिर जाने का जो रास्ता है वो खूबसूरत पहाड़ियों से होकर जाता है, और इन खूबसूरत वादियों को देखते हुए आप कब मुक्तेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, मंदिर के जो पट हैं वो सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहते हैं। माना जाता है कि ये मंदिर 5500 साल पुराना है और ये मंदिर मुक्तेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने निर्वासित जीवन के 12 वर्षों के दौरान किया था। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर वीकेंड में आते हैं तो यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं की अच्छी खासी लंबी लाइन देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपको मुक्तेश्वरी माता और मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने में घंटों का समय भी लग सकता है। यहाँ का वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। यहाँ पर पहले मुक्तेश्वरी माता के दर्शन होते हैं और उसके बाद मुक्तेश्वर महादेव के। ये एक शक्तिपीठ भी है। ये मंदिर समुद्र तल से करीब 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर में आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तेज हवाएं, पक्षियों की आवाज़ और घंटियों के बजने की आवाज़ सुनकर आपको जो शांति मिलेगी वो आप यहाँ पर जाकर ही फील कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुक्तेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है और इस मंदिर के बारे में सबकी अपनी अलग अलग राय है। तो जब भी आप मुक्तेश्वर आएँ तो इस मंदिर को विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं चौली की जाली। चौली की जाली का जो रास्ता है फ्रेंड्स, अगर आप मंदिर की तरफ से जाते हैं तो लेफ्ट साइड में पड़ता है, और अगर आप मंदिर से नीचे की तरफ जाते हैं तो राइट साइड में पड़ता है। चौली की जाली फेमस है अपने सनसेट के लिए। यहाँ से आपको सनसेट का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिसमें जिप लाइनिंग, पैराग्लाइडिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं, जिनके चार्जेस अलग अलग होते हैं। चौली की जाली अपने आप में एक यूनिक जगह है और ऐसा नज़ारा इसके अलावा और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक होल देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो अगर इस होल से निकल जाती हैं तो वो अच्छे से कंसीव कर पाती हैं, और ऐसा नज़ारा आपको शिवरात्रि के दिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये मुक्तेश्वर की काफ़ी अच्छी जगह में से एक है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें। फ्रेंड्स, चौली की जाली विजिट करने के बाद आप विजिट कर सकते हैं जीरो पॉइंट। दोस्तों, मुक्तेश्वर में जो भी विजिटिंग प्लेसेस हैं वो 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही हैं, इसलिए यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको यहाँ पर कोई कैब या टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है। जीरो पॉइंट जाने के रास्ते में आपको 2 से 3 होम स्टे भी देखने को मिलेंगे। तो यदि आप फॉरेस्ट एरिया में स्टे करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी जगह में से एक है। आप यहाँ पर अपना स्टे कर सकते हैं। जीरो पॉइंट से आप हिमालय का काफ़ी खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। जीरो पॉइंट चौली की जाली से मात्र 250 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि PW गेस्ट हाउस के ठीक सामने बना हुआ है। फ्रेंड्स, जब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोप बहुत सारे मिलेंगे, तो वहाँ से आप उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो टेलीस्कोप का चार्ज होता है वो करीब 50 से 60 रुपये होता है। यहाँ से आप पंचाचोली, नंदा देवी, नंदा गुंटी जैसे कई माउंटेन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप जीरो पॉइंट ज़रूर विजिट करें। फ्रेंड्स, इसके अलावा मुक्तेश्वर में घूमने के लिए बहुत ज़्यादा प्लेसेस नहीं हैं। मुक्तेश्वर से 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में ही कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि भालूगढ़ वाटरफॉल, टी गार्डन्स और शीतला और कुछ व्यू पॉइंट्स।
तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर एक दिन का स्टे करते हैं तो दूसरे दिन इन सारे प्लेसेस को आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर डे ट्रिप ही करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी मुक्तेश्वर में डे ट्रिप कर रहे हैं तो एक दिन में आप यहाँ पर करीब 2 से 3 ही प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर एक दिन का स्टे करते हैं तो जो भी बचे हुए प्लेसेस हैं जो कि मुक्तेश्वर से काफ़ी 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, उन पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि मुक्तेश्वर में जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है उनको विजिट करने के लिए हमारा माध्यम क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं वो नैनीताल से मुक्तेश्वर विजिट करने के लिए आते हैं। अगर आप भी नैनीताल से मुक्तेश्वर विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो आप नैनीताल से प्राइवेट टैक्सी बुक करके आ सकते हैं, जो आपसे करीब 2000 से 3000 रुपये चार्ज करेगी और आपको मुक्तेश्वर के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट कराकर शाम के समय आपको नैनीताल ड्रॉप कर देगी। और मुक्तेश्वर से जो नैनीताल की दूरी है वो करीब 50 किलोमीटर की पड़ जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर शेयर्ड कैब करके भी आ सकते हैं, जो आपसे करीब 300 से 400 रुपये चार्ज करेगी और आपको नैनीताल से मुक्तेश्वर ड्रॉप कर देगी। और उसके बाद मुक्तेश्वर आने के बाद आप यहाँ पर बाइक या फिर स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं, जो आपसे करीब 400 से 500 रुपये चार्ज करेगी, जिसमें आपको अपना पेट्रोल खुद से डलवाना होगा और आप मुक्तेश्वर में सारे टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं मुक्तेश्वर विजिट करने के सही समय की। तो मुक्तेश्वर में विजिट करने का जो समय होता है वो पूरे साल का ही होता है, लेकिन जनवरी में आपको यहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप दिसंबर से जनवरी के बीच यहाँ पर आ सकते हैं। और वैसे अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो आप यहाँ पर पूरी साल में कभी भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं बजट की कि मुक्तेश्वर में घूमने के लिए हमारा कुल बजट कितना पड़ेगा। तो मुक्तेश्वर विजिट करने में आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 3, 4 या 5 हज़ार में आप यहाँ पर पूरे मुक्तेश्वर को अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आपको पर पर्सन 2000 या 3000 आपको यहाँ पर पड़ेगा। वहीं अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आएंगे तो बहुत कम बजट में यहाँ आप अच्छे से घूम पाएंगे। और अगर कपल्स की बात करूँ तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं तो 5 से 6 हज़ार में आसानी से मुक्तेश्वर को विजिट कर लेंगे। वहीं पर अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आते हैं तो 7 से 8 हज़ार रुपये में आप मुक्तेश्वर को और मुक्तेश्वर के आसपास इवन आप नैनीताल को भी अच्छे से यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मुक्तेश्वर से संबंधित छोटी बड़ी हर बात की जानकारी, जिसका मैंने आपको विस्तार पूर्वक वर्णन दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।